मैं डॉक्टर प्रदीप देवांगन। क्षुधा समा नास्ति शरीर वेदना, चिंता समा नास्ति शरीर शोषणा, विद्या समा नास्ति शरीर भूषणा, विद्या समा नास्ति शरीर पोषणा। क्षुधा के समान शरीर में वेदनादायक कोई अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि जब भूख बहुत ज़ोरों से लगती है तब आदमी व्याकुल हो जाता है और अपनी क्षुधा की प्राप्ति के लिए वह खाने की चीज़ों के लिए दौड़ता है। और यह सही भी है कि जिनको शुगर है उनको जब भूख लगती है तो बहुत ज़ोरों से लगती है, मगर सामान्य व्यक्ति जिसे शुगर नहीं भी है, जब हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति आती है उस समय बहुत ज़ोरों से भूख लगती है और उस समय जब हमको खाना मिलता है तभी जाकर तृप्ति होती है। और इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है और जो मानसिक अवस्था है चिंता की, यदि हमें व्याप्त है तो चाहे पूरे सुख साधन ऐश्वर्य की चीज़ें वस्तुएं रहें, आमोद प्रमोद के साधन रहें, मगर किसी प्रकार की चिंता यदि आपको सताती है उस समय आप यह मान के चलिए कि आपको जो पोषित किया हुआ खाद्य अन्न है और अच्छे से अच्छे फल मेवा मिष्ठान हैं, वो भी आपके शरीर को पोषित भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें हमारा मन ध्यान नहीं लगता। इसी प्रकार से चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, ओज क्षय हो जाता है, कांति और आभा की कमी होती है। इसलिए मनुष्य को ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। यदि इच्छा परमेश्वरी, इसी बात को लेकर हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। विद्या के समान भूषण नहीं हो सकता। जैसे आभूषण मनुष्य के शरीर को एकदम कांति और ओज युक्त करता है, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के पास विद्या धन है तो वह संपूर्ण आमोद प्रमोद के साधन सुख संपदा खुद ही अपने आप अपने कर्मों से ले आता है और उस समय समाज की सेवा और बहुत सारे जो धर्म के काम होते हैं उसमें अपना जीवन व्यतीत करता है। और विद्या समा नास्ति पोषणा, मतलब कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि आप छोटे से छोटा जो व्यवसाय करते हैं या बड़े से बड़ा, सभी बहुत ही अच्छा रहता है और वह अपने अगर आप काम में लगे रहेंगे तो वह शरीर पुष्टि करेगा और आपको मन और आत्मा को संतृप्त करेगा। धन्यवाद।